बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान दौरा रूस मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो चुके हैं और इस 1.5 दिन का दौरा, ये बकाया एलानिया तो 2 रोज़ा था, लेकिन इसको हम 1.5 दिन का कहेंगे कि गुज़श्ता रोज़ वो रात को तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे मास्को लैंड किया था प्राइम मिनिस्टर ने। और उनके जो अहम मसरूफियात थी वो सारी आज के दिन यानी कि जुमेरात के रोज़ उनकी सारी मसरूफियात थी। तो वहाँ पर तो रशिया में उनको बड़ा पुरतपाक वेलकम मिला और पूरी दुनिया में जितने भी बड़े न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, सब की नज़रें इस दौरे पर थीं और इस पर कमेंट्स भी आए। और वहाँ पर तो एक आलमी तनाजुर में इस दौरे को देखा जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान में भी बड़े बड़े कमेंट्स आ रहे थे और बहुत डरे हुए, सहमे हुए और ऐसे कि खान ने ये कर दिया तो अब पता नहीं अमेरिका हमें डंडा उठा के मार देगा, बस हम जो है वो चूज़ा बने हुए हैं और अमेरिका आएगा, बरतानिया आएगा, वो हमें ऐसे कुचल देगा और फिर पाकिस्तान ख़त्म, खल्लास, इंतकाल। सारी सूरत हाल जो आज दिन भर बात चलती रही। ट्विटर पे कुछ मैंने बड़े सीनियर सहाफ़ी उनके प्रोफाइल्स ओपन की हुई हैं, तो उनके ट्वीट्स भी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, सुनाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ज़िशान और उमर ख़याम मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे थोड़ा एक एक कमेंट ले लूँ, उसके बाद फिर हम इनके ट्वीट्स पे जाएंगे और उस पे थोड़ा जो है वो बात करेंगे। ज़िशान यार, दिन भर कितना मजाक लगा रहा कि मतलब जितने हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं और जो अपोजिशन जमाते हैं वो इतने डरे हुए क्यों थे यार? ये लीडर, एक आपका स्टेट का बंदा जा रहा है रशिया में, एक आपके नए सफारती दौर का आगाज हो रहा है और जब एक वर्ल्ड ऑर्डर क्लियर हो रहा है, ठीक है, ब्लॉक्स बन रहे हैं, आप कहें ना कहें आपको एक ब्लॉक में जाना ही जाना है। और भैया जब बंदा मैं एक कर दूं। अब आप शुरू कर लें आपने, ठीक है। अब देखें, ये भी आज एक वीडियो बड़ी वायरल हुई, तो ये हम सहाफत हो रही है। अब पाकिस्तान की जो सहाफत है वो मैं एक जूनियर नौमलूद साफी हूँ। ये जिसने किया ना वो बहुत बड़ा साफी है, बहुत बड़ी चिड़िया है। हमारे पास कोई बड़ी चिड़िया नहीं है, लेकिन यार मतलब मुझे ये चीज बदर क्या जाने अदरक का सवाद। अब रौला ये है कि इन्होंने जिंदगी भर कब देखा था कि कोई बंदा उठ के अमेरिका के खिलाफ बोलेगा। ये तो सोचते हैं उधर से बंदा आता है स्कॉलरशिप के नाम पे या किसी और नाम पे, तो ये कहते हैं जी सर जो हुक्म। वहां से आता है कि भजन इस पे कंपेन शुरू कर दे, तो आप देखते हैं पैटर्न सारे टॉक शोज में वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन शुरू हो जाती है। तो इन्हें तो पता ही नहीं, इन्हें तो वो ऐसे ही ट्रीट करते हैं। तो ये सब, और फिर हमारे जो हुक्मरान रहे माजी में हमारे सामने, वो भी जाहिर ऐसे ही यस सर वाली बात होती थी। तो इस दफा थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है, तो यकीन ही नहीं आ रहा यार। इसमें उमर साहब आप ये देखें कि जितने ट्वीट्स आए हैं, हामिद मीर साहब, ठीक है, वो पहले हमें डरा रहे थे कि जी मोदी से इन्होंने वो टाकरा ले लिया है तो ये अपने अंदर मुल्क में पता नहीं क्या कर रहे हैं। वो भाई क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। मतलब आप चाहते हैं मादर पिदर आज़ादी, कहाँ मिलती है आपको मादर पिदर आज़ादी? तो कहीं भी नहीं मिलती, कहीं भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद जी ये डिबेट शुरू हो गई, आज़ादी रहनी है ना तो जंग ग्रुप से तनख्वाह लेना बंद कर दे। तनख्वाह भी लड़ी, चोरी भी खाड़ी। गुलाम ज़हनियत है सर जी, गुलाम ज़हनियत। एक तरफ तो आपने जिस तरह अपने इंट्रो में कहा कि आग लगी हुई है ना, एक तो आग हमारे मुल्क में लगी हुई है, नहीं लगी हुई, सिर्फ आग यूक्रेन में नहीं लगी। एक दिन में आज 3 आग लगी हुई हैं। यूक्रेन में तो चले लगी हुई है ना, आपके पाकिस्तान में आप बड़े बड़े सहाफी, आपके जो मायनाज इंडिया में लगी, वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा फोन कर रही हैं, जो तरीके अदम इत्मीनान लाने वाले, आज पूरा दिन उनकी ट्वीट्स में हमने सुनने को मिली। बात ये है कि अगर ये इमरान खान ने दौरा मुलतवी भी किया होता तो ये उससे ज्यादा अमेरिका से डर गए, मर गए, लुटे गए, क्यों नहीं गए? आज कर दी। देखें, पूरा दिन जो भी चीजें डेवलपमेंट्स होती रही, अब ट्विटर पे मैं मतलब फॉलो कर रहे थे हम सारे, हमारे जितने भी सरियत ने मुझे ब्लॉक किया इसलिए मुझे नहीं, आप मेरी बात सुने, मेरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, अब चले मैं नाम नहीं लेता, छोड़े यार नाम ले लें, अब इनकी क्या मतलब? मेरी बात सुने, मैं कहता हूँ कि सलीम साफ़ी साहब हैं जिनको हम अक्सर देखते हैं कि बैन अवी अमूर पर उनकी काफ़ी गिफ्ट होती है, वो उनको सुनते हैं। ये भी बातें ही चले एक टाइम था बहरहाल, तो हम सुनते आए हैं, लेकिन
इस रशिया के दौरे पर भी मैं समझता था कि कोई ऐसी बात कहेंगे कि जो जिससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा, पूरा दिन एक ट्वीट नहीं आया भाई, लेकिन कल की जो ट्वीट उनकी है 11 आवर्स एगो, लेकिन उनकी वो 2 ट्वीट्स भी पढ़े ना तो ट्वीट ऐसे लगती है जैसे आबद शेर अली तलाल चौधरी या किसी चलें जी, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सलीम साफी साहब ने कामरान खान को कोट करके ट्वीट किया। कामरान खान साहब भी बड़े मतलब क्या अब उनको कहें, अब देखे ना जंग अजीम, अब जंग हैं। अजीम 2 में कौन से अफगानी मरे हैं ये तो इससे पूछना चाहिए। मैं आपको ये कराची में को लगी थी जिस पे मैं आपको पहले कामरान खान का ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ और उसके बाद सलीम साफी का। कामरान खान लिखते हैं कि क्या रूस पाकिस्तान से कई दिहाइयों पुराना हिसाब चुका रहा है? लगता है प्यूटन ने दानिस्ता इमरान खान से मुलाकात के लिए इस तारीख दिन का इंतखाब किया जब उन्हें यूक्रेन पर फौजी जलगार करनी थी। इस क़यामत खेज़ दिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान प्यूटन के शाना बशाना खड़ा था। नीचे तस्वीर में उंगली प्यूटन को दिखानी चाहिए। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक बात करूंगा भाईजान। ये तो चले रशिया ने पहली जंग की है ना, तो जो अमेरिका रोज जंगे कर रहा होता था, लीबिया को तबाह किया, वहां क्यों भाग भाग के जाते थे? फिर कहते थे जंग हो रही है, फिर कहते थे जंग हो रही है। और सबसे बड़ा फेलियर ये है कि जो इराक में जंग हुई, जो उन्होंने कहा जी ये मैस डिस्ट्रक्शन वेपन्स तैयार कर रहे हैं, वो बाद में माफी मांगी, टोनी ब्लेयर ने माफी मांगी कि वो हम गलती से जो है वो कर बैठे। अच्छा, इस पे जो सलीम साफी ने लिखा, लगता है रूसी सदर ने जानबूझकर इमरान खान को इस मौके पर मदऊ किया। उनका इस्तकबाल यूक्रेन पर हमला करके किया। अल्लाह का वास्ता इमरान खान के साथ जाने वाले वजीर मुशीर उन्हें अल्लाह का वास्ता देकर समझा दें कि वहाँ कोई ऐसी बात ना कह दें जिससे यूक्रेन के खिलाफ रूसी कार्रवाई की हिमायत का तासुर उभरे। ओ भाई, आप जैसे ना सलीम साफी साहब हमारे सीनियर हैं, मैं उन्हें कहूँगा कि आप जैसे वजीर मुशीरों की खान को ज़रूरत नहीं है। वो पहले भी अफगान जंग के हवाले से जो उसने स्टैंड लिया, 22 साल वो उस स्टैंड पे खड़ा रहा और उसने एंड तक प्यूटन के सामने उसके ट्रंप के सामने बैठ के उसने अपना मौक़िफ़ दोहराया। और आज प्यूटन के सामने बैठ के अपना मौक़िफ़ दिया। इमरान खान ने वही मौक़िफ़ दोहराया जो वो कहीं पर भी बैठ के कहते हैं कि जंग किसी भी मसले का हल ये ट्वीट इसका जो दूसरा ट्वीट है नहीं, लेकिन एक बात है कि बहरहाल खान साहब से डर था कि उधर को ऐसी बात ना करे। बहरहाल यूक्रेन से भी आपके अच्छे डिफेंस ताल्लुकात है तो वो ही कहीं खराब ना कर, ये बात एग्रीकल्चर हमारे साथ अच्छा था, लेकिन शुक्र है कि सब अच्छा जी। आज इनकी ट्वीटें आई क्यों नहीं? ये मतलब ये अब गरीदा फरूकी, ये अब इतने दानिशवर हैं, आप कैसे बात करते हैं? गरीदा फरूकी क्या यार, मतलब नहीं, आप पेपरा की बात कर रहे हैं। पेपरा रूल्स नहीं तो कल जो किया है, कल हसन इकबाल की बरियत पे उनका जो ट्वीट आप नहीं पढ़ा? हाँ, वो बरियत पे वो उन्होंने कहा जी पकड़ दकड़ शुरू हो गई है, जो तरीके से इत्मीनान आने वाली उसको नाकाम बना लेगी। यकीन करें, मैंने तो अब मोस्टली जो एंकर्स है ना, इनके टॉक शोज मैं नहीं सुनता क्योंकि ये बिल्कुल फजूल है। ठीक है कि इसमें 35 मिनट एक पार्टी को बिठा दें, एक पार्टी को बिठा दें, आपके पास नॉलेज आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? और बस यार मतलब आप यहाँ पे फैशन शो करने आई हुई हैं। खैर, इन्होंने जनाब कहा कि वजीर आज़म इमरान खान का दौरा रूस तारीखी दौरा या तारीख की एक और गलती। ये पाकिस्तानी एंकर्स इतने डरे हुए होते हैं, ये बेचारे भरे हुए होते हैं, मतलब ये हमें डरा रहे हैं कि अमेरिका बम फोड़ देगा। हाँ, बस इनको यही है कि भैया अमेरिका इनसे तो नाराज होगा ना भैया कि आप लोगों ने सही रोल क्यों नहीं प्ले किया। ईरान इन्वेस्टमेंट है उसकी 76 सालों की। कोट करूंगा ईरान को। ईरान ने जितना भी सरवाइव किया है, कितनी पाबंदियां लगी हैं, इसराइल का पूरा नेटवर्क उसको जैम करने में लगा हुआ है, लेकिन वो लड़ रहे हैं ना यार। मैं डिसएग्री करूंगा, लेकिन आपकी बात ठीक है। मैं खड़ी है ना, मैं एक सवाल करूंगा, चाहे जिस तरह से भी गए, अभी जिस हालत में है, अब वो एक तरफ उनकी साइड क्लियर है ना। अब ये हमारे वाले कहते हैं बस अमेरिका बरतानिया राम 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 सत्य, मतलब बस ये हमारा कहने बताना चाहिए कि रशियन भी जो है कोई गरीब कौम नहीं है। वो स्कॉलरशिप और बड़ा कुछ दे सकते हैं। रशिया में ऑलरेडी हमारे जो है वो सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं जो स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। इवन यूक्रेन में भी मेडिकल के स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैं। यूक्रेन में भी और सेंट्रल एशियन स्टेट्स में भी पाकिस्तानी ज्यादा जाते हैं। तो ये सारा जो है, ये एशिया को आप क्यों नहीं ऊपर लाना चाहते हैं? आप मगरब पे क्यों जाते हैं जी? इसके दोरस नताइज क्या होंगे इस दौरा रूस के? देखिए, अभी फिलहाल इसको क्लियरली कहना कि ये है तो मुश्किल है। अभी जाहिर है रशिया खुद मतलब वो उस चीज में क्राइसिस में, लेकिन चूंकि आपको पता है कि पाकिस्तान को और रशिया को करीब लाने वाला मुल्क चीन है, जो कोशिश कर रहे हैं उसी की वजह से मतलब 3 दफा प्यूटन ने इमरान खान से रब्ता किया
तो ये जो कुछ हो रहा है, जाहिर है ये सिर्फ एक वो छोटी सिर्फ दौरे की बात नहीं है कि इमरान खान का दौरा है, बल्कि ये लॉन्ग टर्म है। वैसे ही बिल्कुल की बात है, डेकेड्स की बात है ये। और इसमें ये नहीं कि सारा कुछ इमरान खान, जाहिर है तो उससे पहले नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, परवेज मुशर्रफ, मतलब वो 79 के बाद, हाँ बिल्कुल 91 के बाद पाकिस्तान की आहिस्ता आहिस्ता, जाहिर है मालिक में जब भी होता है। तो अब असल में ये है कि जो रशिया है वो भी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है और पाकिस्तान भी देख रहा है कि ये हमारे लिए बेहतर क्या है। जाहिर है अब हम अमेरिकन ब्लॉक में तो रहे और 76 साल से हमने सब देखा कि अमेरिका ने हमें क्या दिया है। ऐसा ही है। तो ये इसमें फिर आज जो वहाँ पे खान साहब और प्यूटन की मुलाकात का जो इलामिया आया, उसमें इस्लामोफोबिया की बात थी, उसमें अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की बात थी, दो तरफा ट्रेड की बात थी, कॉपी गैस लाइन की बात थी, वो दो तरफा ट्रेड और जो डेवलपमेंट के मंसूबे हैं उसके हवाले से बात थी और फ्यूचर रिलेशनशिप के हवाले से बात थी। और कुछ लोगों ने जो एक फेक न्यूज़ उड़ाई, एक इंटरनेशनल एजेंसी भी इसमें शामिल अब ये देखें ना कि दौरे का इम्पैक्ट क्या है, कि अगर नहीं है, किसी को परवाह नहीं है कि इमरान खान कौन है, कर्ज मकरूज मुल्क का पूरा मिडिल ईस्ट और पूरा इंटरनेशनल मीडिया लगी है कि झूठी खबरें फैलाए। आप देखें कि हफ्ता पहले जो 4 दिन पहले जो हमें शेड्यूल पता चला कि इमरान खान ये करेगा, वो किया उसने। मैं मतलब लास्ट मोमेंट पे जब मुझे ये कंफर्म नहीं हो रहा था कि बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात हुई या नहीं हुई, तो मैंने रशिया मैसेज किया, फौरी दोस्त से पूछा, मैंने कहा यार वो मुलाकात नहीं हुई क्योंकि वो तो दौरे के शेड्यूल का हिस्सा था। तो उन्होंने कहा जी हो गई है, थोड़ी देर में आपके पास तस्वीरें पहुंच जाएंगी। तो वो भी हुई। और मस्जिद जाना था उन्होंने, ग्रैंड मास्क, वहां पे गए, मुफ्ती आजम से वहां पे जो रशिया के हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई, जो गुमनाम शोधा पर वो उन्होंने हाजिरी देनी थी। वो जहाँ पे कमरान साहब कह रहे थे कि ये तो अफगानी मारे हुए हैं, अब दूसरी जगह मैं कंक्लूड करता हूँ। और इसमें उमर साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? यार ये हमारे सीनियर्स कुछ आप मतलब आयशा नाज ने संजीदगी का मुजाहरा किया कि सर आप तो गुस्सा ही कर गए, गुस्सा ही कर गए बेचारे। जब से फरहाद आया ना ये सारे गुस्सा ही कर गए। न्यूज़ रूम में ये मैं डिस्कस कर रहा था कि पहली दफा है कि प्राइम मिनिस्टर की बीट पे ना कुछ यंग लोग जा रहे हैं। बिल्कुल। इससे पहले तो एक हिसार बना हुआ होता था, कोई प्राइम मिनिस्टर की खबर भी दे देता ना, न्यूज़ रूम में हलचल मच जाती थी, तूने खबर दी तो दी क्यों? मतलब एक वो इलाका ममनुआ बना हुआ था। खैर काफी कुछ तब्दील हुआ है, तो उन तब्दीलियों के असरात जो है वो हम इस सीनियर लॉर्ड पर देख रहे हैं। इंशाल्लाह इस दौरे से रिलेटेड और एक और आपको खबर दे दूं जाते जाते कि सूरत हाल ठीक रही तो दिसंबर में चीनी सदर शी जिनपिंग का भी दौरा पाकिस्तान एक्सपेक्टेड है। तो ये एक और बड़ी धमाकेदार एंट्री होगी वज़ीर आज़म इमरान खान की इस हुकूमत में कि मतलब अमेरिका से लेके रशिया तक, रशिया से चीन तक, मिडल ईस्ट, चाइना और फिर MBS भी आ रहे हैं मार्च, MBS 23 मार्च को मुमकिन है। तो एक पाकिस्तान जो है वो सेंटर फोकस बना हुआ है वर्ल्ड का। तो इंशाल्लाह मज़ीद भी आपको अपडेट रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।